मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शक और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का 190 वर्ष का पिछला इतिहास, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का और ब्रिटिश गवर्नमेंट के जाने का इतिहास। इस 190 वर्ष में असंख्य अज्ञात ऐसे शूरवीर, ऐसे नायक नायिकाएं, ऐसे भारत माँ के सपूत, क्रांतिवीर, नींव के पत्थर, सर्वस्व निछावर करने वाले क्रांतिकारी, काला पानी की भयंकर सजा भुगतने वाले और खप जाने वाले, और उनका नाम कहीं इतिहास में नहीं। अंग्रेजों की जेलों के अंदर बहुत कष्टकारक यातनाएं सहने वाले क्रांतिवीर, हर आयु वर्ग के, लेकिन उनका कहीं वर्णन नहीं, कहीं जिक्र नहीं, इतिहास में कहीं उनको स्थान नहीं। मैं से 190 वर्ष में कम से कम 400 ऐसे अज्ञात क्रांतिवीरों को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। 325 के आसपास मेरी वीडियोस हो गई हैं, इसमें 40-50 देशभक्ति के गीत भी होंगे। मैं संबोधन के द्वारा, गीत के द्वारा, कविता के द्वारा कोशिश कर रहा हूँ इन क्रांतिवीरों को, नायक नायिकाओं को स्मरण करने की, आज की पीढ़ी को इनका परिचय कराने की, इन प्रेरणा केंद्रों के साथ, श्रद्धा केंद्रों के साथ काट दिया गया योजनाबद्ध तरीके से इन कार्य अंग्रेजों ने, जिनको देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं था, ना तब ना उसके बाद, और शिक्षा मौलवियों को और कम्युनिस्टों को सौंप दी गई। मौलवियों को मुगल इतिहास पढ़ाना था और कम्युनिस्टों को तो भारत की संस्कृति सभ्यता को नष्ट भ्रष्ट करना था। लिटरेचर में, इतिहास में यद्यपि समय आ गया है, कम्युनिस्ट इस धरती से लगभग लुप्त होने वाले हैं। कुछ केरल में बचे हैं, कुछ 2-4 यूनिवर्सिटीज में बचे हैं। और कांग्रेस का जो हाल हुआ है, जिसने स्वतंत्रता के समय में भी अंग्रेजों के टूल बन के काम किया, मैं कई बार देख चुका हूँ तथ्यों के साथ। और नेहरू जो उनके पेरोल पे था, उन तक सत्ता पहुंचाने के लिए गांधी को टूल बना के जो अंग्रेजों ने कुचक्कर चलाया, वो कांग्रेस आज़ादी के बाद भी इस देश के अंदर, अगर ये पिछले 7-8 साल का समय ना आया होता और आज फिर से विश्व के अंदर, विश्व मानचित्र पर जो भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, परंतु भारत के अंदर की चुनौतियां अभी भी बहुत हैं। उन चुनौतियों की बात मैं बीच में करता रहता हूँ, लेकिन उन महापुरुषों को, उन नायक नायिकाओं को श्रद्धांजलि देने का 2-3-4 वीडियो के बाद मैं गीत के माध्यम से उनको स्मरण करता हूँ। और जिस दिन गीत के माध्यम से स्मरण करता हूँ, उस दिन मैं किसी एक विशेष क्रांतिकारी को, नायक नायिका को आपके सामने नहीं लाता। तो आइए, आज 5-6 इस बार हो चुकी हैं वीडियोस, उसके पहले गीत के माध्यम से मैं आपको मिला था। तो आज फिर से एक बार गीत के द्वारा उन अज्ञात भारत माँ के सपूतों को, नींव के पत्थरों को, जुझारू संघर्षशील कर्मठ त्यागी तपस्वियों को और जान हथेली पर रख के काम करने वालों को और अपना सर्वस्व निछावर कर देने वालों को गीत के माध्यम से आज हम श्रद्धांजलि देंगे। चल पड़े पैर जिस और पथिक, उस पथ से फिर डरना कैसा।
ये रुक रुक कर बढ़ना कैसा, चल पड़े पैर जिस और पथिक, उस पथ से फिर डरना कैसा। ये रुक रुक कर बढ़ना कैसा, होकर चलने को उद्धत तुम, न तोड़ सके बंधन घर के। सपने सुख वैभव के राही ना छोड़ सके अपने उर के। जब शोलों पर ही चलना है, पग फूंक फूंक रखना कैसा। ये रुक रुक कर बढ़ना कैसा, चल पड़े पैर जिस और पथिक, उस पथ से फिर डरना कैसा। ये रुक रुक कर बढ़ना कैसा। होकर चलने को उद्यत तुम, न तोड़ सके बंधन घर के। सपने सुख वैभव के राही ना छोड़ सके अपने उर के। जब शोलों पर ही चलना है, पग फूंक फूंक रखना कैसा। ये रुक रुक कर बढ़ना कैसा, चल पड़े पैर जिस और पथिक, उस पथ से फिर डरना कैसा। ये रुक रुक कर बढ़ना कैसा। पहले ही तुम पहचान चुके ये पथ तो कांटों वाला है। पग पग पर पड़ी शिलाएं हैं, कंकड़मय कांटों वाला है। दुर्गम पथ अंधियारा छाया, फिर मखमल का सपना कैसा। ये रुक रुक कर बढ़ना कैसा, चल पड़े पैर जिस और पथिक, उस पथ से फिर डरना कैसा। ये रुक रुक कर बढ़ना कैसा। होता है प्रेम फकीरी से इस पथ पर चलने वालों को। पथ पर बिछ जाना पड़ता है इस पथ पर बढ़ने वालों को। अपने सुख को खोने आकर ये सुख दुख का रोना कैसा। ये रुक रुक कर बढ़ना कैसा, चल पड़े पैर जिस और पथिक, उस पथ से फिर डरना कैसा। ये रुक रुक कर
बढ़ना कैसा। वह माल मूली दे दूर रहे, रोटी के भी पड़ते लाले। मखमल रेशम के बदले में चिथड़ों से है पड़ते पाले। ये राह भिखारी बनने की, सुख वैभव का सपना कैसा। ये रुक रुक कर बढ़ना कैसा। चल पड़े पैर जिस और पथिक, उस पथ से फिर डरना कैसा। ये रुक रुक कर बढ़ना कैसा। इस पथ पर बढ़ने वालों को बढ़ना ही केवल आता। आती जो मग में बाधाएं, उनसे बस लड़ना ही आता। तुम भी जब चलते उस पथ पर, फिर रुकना और झुकना कैसा। ये रुक रुक कर बढ़ना कैसा। चल पड़े पैर जिस और पथिक, उस पथ से फिर डरना कैसा। ये रुक रुक कर बढ़ना कैसा। ये रुक रुक कर बढ़ना कैसा। क्रांतिवीर वो साधक जिस प्रकार की साधना करते हुए जिस साध्य को प्राप्त करने के लिए, यानी भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काट कर भारत माँ को स्वतंत्र देखने की इच्छा आकांक्षा लेते हुए, संकल्प करते हुए, सिद्धि की ओर बढ़ते हुए सर्वस्व निशावर कर गए पूरी तरह से। हर आयु वर्ग के लोग, बालक बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, अरे 80 साल तक के मैंने एपिसोड आपको दिए हैं। 80 साल का वो राणा कैसे युवकों की तरह अंग्रेजों के साथ, फिरंगियों के साथ, विधर्मियों के साथ, उन शोषकों के साथ, उन आताताइयों के साथ, उन चलाक और हर प्रकार से छल कपट करने वालों के साथ 80 साल की आयु का वो युवा कैसा मुकाबला कर रहा था, कैसा प्रतिकार कर रहा था, कितनी वीरता और शौर्य के साथ लड़ रहा था। ये सब हमने होते देखा 190 वर्ष का इतिहास। परंतु हमें बताया गया आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई, कांग्रेस ने लेके दी है। कांग्रेस को बनाने वाला इटावा का कलेक्टर सर एओ क्रांतिकारियों को फांसी के तख्त तक पहुंचाने वाला, लोगों को पकड़ करके जेलों में डाल करके अनंत असीम यात्राएं देने वाला, कांग्रेस ने गांधी लेके दी। कांग्रेस को बनाया था अंग्रेज ने। शुरू के जो लोग लिए थे, मैंने सबका वर्णन आपके सामने रखा है, उनकी मंशा क्या थी। हाँ, जब बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल और आखिर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इस बीच में अनंत असीम ऐसे बहुत अधिक संख्या में कुर्बान होने वाले और बहुत अधिक संख्या में बलिदान होने वाले ऐसे लोग थे। और कुछ प्रयास हुआ, बाल गंगाधर तिलक ने, लाल बाल पाल ने कोशिश की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कोशिश की
कि कांग्रेस का रूप कुछ बदले, थोड़ा बदलने की कोशिश भी की, लेकिन अल्टीमेटली उनको अलग हो जाना पड़ा और देश विदेश में भारतीयों को जागृत करते हुए भारत की स्वतंत्रता के लिए वो लग गए। उनका नाम कहीं नहीं आया, नाम आया तो नेहरू और गांधी का। इससे बड़ा मजाक कोई और हो नहीं सकता। चरखे ने आज़ादी लेके दी, अहिंसा ने आज़ादी लेके दी, सत्याग्रह ने आज़ादी लेके दी। नहीं हुआ, पूरा इतिहास देख लीजिए। और ब्रिटेन का उस समय का प्रधानमंत्री मिस्टर एटली वो बोल रहा है, हम तो क्रांतिकारियों के डर से जिन्होंने ये संकल्प ले लिया था कि हम अंग्रेजों को यहाँ जीने नहीं देंगे, पुरुषों को एक दिन 1 घंटा तय करके बॉम्ब से उड़ा देंगे, महिलाओं और बच्चों पर हमारा देश का कल्चर, संस्कृति, इतिहास नहीं बोलता कि हम उनको सेफ पैसेज देंगे, अपने घर पहुंचाएंगे। उस डर से, उस भय से, और सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर वो जो भी उनकी कुछ दुर्गति हुई थी, थक गए थे, फाइनेंस भी गड़बड़ हो गया था, भारतीय लोग भी, नेवी ने विद्रोह कर दिया था और इन्फेंट्री के अंदर विद्रोह की कानाफूसी हो रही थी। ऐसे इन सब लोगों से डर करके जाने वाले अंग्रेज, और उसके बाद कांग्रेस का तब के पाप और आज़ादी के बाद के पाप एक एक गिनाऊंगा तो आप इतनी गिन नहीं सकोगे। नेहरू के 100 पाप गिनाऊंगा तो आप लगेगा कि और भी होंगे। चलिए, इस चैनल के माध्यम से उन क्रांतिवीरों को स्मरण करने का जो मेरा संकल्प है वो चला हुआ है। ये सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक चलेगा, आएगा, और लगभग 1000 नायकों को, अज्ञात जिनको कोई नहीं जानता, वो आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।